अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ रेशेदार चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई लज़ीज़ और मज़ेदार सी रेसिपी है और इसको मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी और बिल्कुल रेशेदार शामी कबाब बनकर ये तैयार होते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलें इन्हें बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। इसमें मैंने 2 चेस्ट पीसेस शामिल किए हैं चिकन के और इसमें 2 मैं इसमें थाई की पीसेस शामिल करूंगी और थाई की पीसेस लाजमी शामिल कीजिएगा। इससे तो कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं। तो इस तरह से इसका टोटल वेट बन रहा है इसका बोनलेस चिकन का 1 kg है और इसमें मैं चने की दाल भी शामिल कर दूंगी। ये ½ kg चने की दाल है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया था, दाल को और चिकन को मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया था। इसमें फिर बाकी के मसाले हम शामिल कर देंगे। साबुत लाल मिर्ची शामिल कर देंगे, तकरीबन 15 से 20 मैंने इसमें शामिल किए। आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें 2 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून और आप इसमें साबुत लहसुन और अदरक भी शामिल कर सकते हैं। और एक मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसेस कट करके ऐड कर देंगे और तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर मैंने पानी शामिल किया था। यानी इतना पानी हमने इसमें शामिल करना है कि इसमें दाल और चिकन बस डिप हो जाए, क्योंकि चिकन भी बहुत जल्दी गल जाता है और दाल भी बहुत जल्दी गल जाती है। ज़्यादा पानी हम शामिल नहीं करेंगे। बस इस तरह से पानी हम शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया था और फ्लेम ऑन कर दिया था और इस तरह से बस हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करके कवर करके रख दूंगी इसको। और अभी आप देख लें पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। चिकन और दाल इसमें पकना शुरू हो चुकी हैं। तो बस एक दफ़ा फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद दोबारा से मैं कवर करके रख दूंगी। दाल के गल जाने तक के लिए इसको हम कवर करके रख देंगे। और अभी दाल और चिकन को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और आप देख लें इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और चिकन तो इसमें काफ़ी अच्छा टेंडर हो चुका है। और दाल भी आप कंडीशन देख लें दाल की, वो भी अच्छी तरह से मैश हो रही, क्योंकि मैंने इसमें चम्मच भी चलाती रही थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। और आप ये ख्याल रखिएगा जब दाल बिल्कुल गलना शुरू हो जाती है तो आप फिर मुस्तकिल चम्मच चलाते रहिएगा, क्योंकि फिर दाल के नीचे लग जाने का अंदेशा होता है। तो इस वजह से बस हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह से और हम कुक करते रहेंगे। अब इसका हम कवर नहीं करेंगे, उसको अब हम ढकेंगे नहीं और उसको हम इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे और दाल को मज़ीद इसमें मज़ीद अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी। और अब इसको पकते हुए मज़ीद 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें कितना अच्छा ये पक चुका है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चिकन के जो साबुत पीसेस थे वो बिल्कुल साबुत ही हैं और जो हमने थाई के पीसेस इसमें ऐड किए थे वो बिल्कुल मैश हो चुके हैं। और दाल भी आप देख लें कितनी अच्छी मैश हो चुकी है। इसके साथ ही इसमें बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको मैश करने के लिए। बस इसे अब हम यहाँ से निकाल लेंगे और किसी बड़े बर्तन में मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी। अब हम इसमें से बड़े बोनलेस पीसेस निकाल लेंगे। इनको मैं बाद में मैश करके इसमें ऐड करूँगी। अब बाकी का जितना भी हमेशा इसमें बच जाएगा रह जाएगा उसको मैं पहले मैश करूँगी। उसके बाद फिर हम बोनलेस पीसेस को ऐड करेंगे। बस इस अमेज़े को हम इस तरह से मैश कर लें। मैं घोटने की मदद से इसलिए घोट रही हूँ क्योंकि मुझे इसके रेशे बनाने हैं। अगर आपको चॉपराइज़ करना है तो उससे ये होगा कि चॉपराइज़ करने से इसके रेशे टूट जाते हैं, तो वैसे रेशेदार कबाब नहीं बनेंगे। तो बस इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तकरीबन मुझे 10 मिनट ही लगे थे और 10 मिनट में ये बहुत आसानी से अच्छी तरह से ये मैश हो गया था। और चिकन के जो बोनलेस पीसेस हमने निकाल लिए थे इसको हम कांटे की मदद से इस तरह से शेड कर लेंगे। बहुत आसानी से बहुत जल्दी शेड हो गए थे और बस इस तरह से शेड करने के बाद तमाम चिकन को हम उसको अमेज़े में शामिल कर देंगे। और अब ये तमाम चिकन शेड हो चुके हैं तो इसको मैं बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। बोल में ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से घोट लेंगे, क्योंकि मुझे रेशेदार कबाब बनाने हैं तो इनको भी शामिल करके हम अच्छी तरह से घोट लेंगे।
बस इस तरह से हम इसको मिक्स करते रहेंगे, अच्छी तरह से हम इसको घोटते रहेंगे। बहुत कम वक्त लगा था मुझे इस तरह से करने में और बहुत आसानी से ये हो गया था क्योंकि सब चीज़ इसमें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी। दाल और चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हुए हुए थे। तो बस इस तरह से हम इसको घोटते रहेंगे, अच्छी तरह से इसको हम घोट लेंगे। और आप देख लें काफ़ी अच्छे इस तक मैश हो चुके हैं। चिकन के पीसेस भी आपको अलग से नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी अच्छे रेशेदार ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। अगर आपको रेशेदार कबाब बनाने हैं तो आप इस तरह से कर लिया करें। तो बस इसमें मुझे कोई गरम मसाला कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून मज़ीद इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था। मुझे मिर्ची भी कम लग रही थी, लाल मिर्ची, तो मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची भी शामिल कर दी हैं। इसके अलावा इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्ची भी चॉप करके शामिल करेंगे और तकरीबन 1 गड्डी के बराबर मैंने इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दिया था और 2 अंडे इसमें शामिल किए थे मैंने। अगर आप अलग से अंडे बीट करके कबाब को उसमें डिप करके फ्राई करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने तमाम इसमें पिसी हुई चीज़ें शामिल की हैं, यानी अदरक और लहसुन भी मैंने इसे पिसा हुआ शामिल किया था और गरम मसाला भी मैंने इसे पिसा हुआ शामिल किया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे इसको घोटना था। अगर आप चॉपराइज़ करना चाहते हैं तो आप साबुत चीज़ें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब ये मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो बस अब हम इसके कबाब बना लेंगे। जितने साइज़ के भी कबाब आपको पसंद है, जिस हिसाब से आप बनाते हैं उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। बस इस तरह से हम इसके तमाम कबाब रेडी कर लेंगे। आप इन कबाबों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। एक कबाब मैं और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। बस इस तरह से सारे कबाब हम बना लेंगे फिर उनको हम फ्राई कर लेंगे। इस वक्त ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम कबाब डाल देंगे। बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे, हाई या मीडियम फ्लेम पर कुक नहीं करेंगे। बस इस तरह से हम इसको चेक भी करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे, नीचे की साइड से काफ़ी अच्छे फ्राई हो चुके हैं। बस इस तरह से हम इसको 3 से 4 मरतबा टर्न करते रहेंगे। इस तरह से हम कलर लेकर आ जाएंगे। जिस तरह का रिक्वायर्ड कलर आपको पसंद है उस हिसाब से आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। बस 2 से 3 मरतबा इस तरह से टर्न करने के बाद मैंने इनको यहाँ से निकाल लिया। तो आप देख लें काफ़ी अच्छा कलर इनके ऊपर आ चुका है। तो बस यहाँ से इनको हम निकाल लेंगे। बाकी के कबाब भी मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी, फिर डिश आउट करेंगे। और ये देख लें माशाल्लाह कितने अच्छे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कबाब ये बनकर तैयार हुए थे और बहुत ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी थे और काफ़ी रेशेदार ये कबाब बनकर तैयार हुए थे। एक कबाब मैं आपको तोड़कर भी दिखा दूँगी। देख लें इसमें चिकन के पीसेस नज़र आ रहे हैं, अलग से रेशेदार कबाब बनकर तैयार हुए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।